मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई बड़े बदलावों और योजनाओं का साल रहा। पिछले एक साल में मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला वक्फ संशोधन कानून का लागू होना रहा। सरकार ने अगस्त में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। फिर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी गठित की गई। जेपीसी ने देश भर में 36 बैठकें की, लाखों लोगों से सुझाव लिए। फिर संसद के दोनों सदनों में 12-12 घंटे से भी अधिक समय तक इस बिल पर लंबी चर्चा हुई। तब जाकर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ नया वक्फ संशोधन कानून। इसी यूनिफाइड वक्फ एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 यानी उम्मीद के तहत मंत्रालय ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च किया। ये मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। विकसित भारत, समृद्ध भारत के विजन को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल सेवाओं, आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण तक कई महत्वपूर्ण काम किए। अल्पसंख्यकों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 233 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। कुल 5,97,000 इकाइयों में से 81% इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयां पूरी की गईं। पारदर्शिता और निगरानी के लिए 2,33,000 से ज्यादा यूनिट्स को जियो टैग किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नियमित तौर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकें की, जिससे कामों में काफी तेजी आई। 813वां उर्स श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने चादर पेश की। ये सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बना। ईवी लैब्स, 5G लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। पीएमजेवी के पोर्टल को अपग्रेड कर उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स, खर्च के प्रमाण और लाइव मॉनिटरिंग जोड़ी गई। जियो टैग वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति पोर्टल से जोड़े गए। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी पहले की 5 योजनाएं पीएम विकास में समाहित की गई। देश भर के शिल्पकारों और कलाकारों को लोक संवर्धन पर्व के माध्यम से मंच प्रदान किया गया। आधार आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फर्जी लाभार्थियों को रोका गया। हज सुविधा ऐप 2.0 विकसित किया गया। हज सुविधा ऐप के इस्तेमाल और भारत सरकार द्वारा सऊदी में किए गए इंतजामात की वजह से हज 2025 निर्बाध और सुकून के साथ पूरा हुआ। सिर्फ पिछले एक साल में मंत्रालय ने योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ाई और कई नई पहलें भी शुरू की। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए ये यात्रा समावेशी भारत की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय।